मेरा चश्मा। ध्यानम नमोलोय सव्यसाहूनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भोक्ताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो यहाँ अपनी चैत्य भूमि की चर्चा चली। चैत्य भूमि के बाद खातिका भूमि, खातिका भूमि के बाद पुष्प वाटिका भूमि, और अब ध्वजा भूमि की रचना। अच्छा, पुष्प वाटिका के बाद उपवन भूमि भी हो गई थी। चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कौन पढ़ेगा आज? ध्वजा भूमि की संरचना। चलिए देखिए, तीसरी वेदी से आप पढ़िए। देखिए, तीसरी वेदी से तीसरे कोट के बीच स्थित पांचवी भूमि में, इसका नाम ध्वजा भूमि सार्थक है क्योंकि इसमें ध्वजाओं की रचना है। जो चार महागलियां थीं, उनके मार्ग को छोड़कर उसके चार अंतरालों में देखिए ध्वजाएं हमने अकृत्रिम चैत्यालय में भी देखी थी। सिंह, हाथी, बैल, मोर, हंस, गरुड़, वस्त्र, माला, कमल, चकवा, ऐसी 10 प्रकार की ध्वजाएं प्रत्येक दिशा में स्थित है। उनके 88 अंगुल प्रमाण चौड़े और 3 कोस ऊंचे रत्नमयी दंड है। माने जिस डंडे के ऊपर ये ध्वजाएं होती हैं, वो डंडे का प्रमाण बताया, रत्नमय डंडा है। पवन से लहलहाते उनके रत्नमयी वस्त्र भव्य जीवों को बुलाते हुए के समान प्रतीत होते हैं। माने वो हवा के कारण फहराती हुई ध्वजा ऐसे लगती है कि जैसे मानो भव्य जीवों को बुला रही हो कि आओ आओ। सिंह आदि 10 चिन्हों वाली ध्वजाओं में क्रमशः सिंह आदि आकार के वस्त्र लहराते हैं। प्रत्येक चिन्ह वाली ये ध्वजाएं प्रत्येक दिशा में 108 108 होने से, तो 108 108 है और 10 प्रकार की ध्वजाएं हैं, तो 1080, और चारों दिशाओं में लगाएंगे तो 4320। इनके बीच में परस्पर 25-25 धनुष का अंतराल है। माने जहां एक ध्वजा लगी है उससे दूसरी ध्वजा के बीच में 25 धनुष का गैप है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है कल्प वृक्ष भूमि। तीसरे कोट से, माने तीसरे कोट के बाद और चौथी वेदी से पहले बीच में छठवीं भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की रचना है, इसलिए इसका कल्प वृक्ष भूमि नाम सार्थक है। उसी प्रकार चारों महागलियों के मार्ग को छोड़कर चारों अंतरालों में कल्प वृक्षों के 4-4 वन हैं। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन से हैं? ग्रहांक, माने जिनके द्वारा घर आदि मिल जाते हैं, महल देते हैं। भाजनांग, बर्तन आदि देते हैं। आभूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग। मध्यांग, माने मध्य आदि, माने जो भी रस हैं। ज्योतिरांग, ज्योति देते हैं। मालांग, माला। वादित्र, माने जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
दीपांग माने दीपक, ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष प्रत्येक वन में 6000 धनुष ऊंचे विराजमान हैं। अशोक नामक चैत्य वृक्ष के समान प्रत्येक वन में मेरु, मंदार, पारिजात और संतान नामक एक एक सिद्धार्थ वृक्ष है। देखो, चैत्य वृक्ष और सिद्धार्थ वृक्ष में डिफरेंस है कि सिद्धार्थ वृक्ष में सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है और चैत्य वृक्ष में अरहंत भगवान की प्रतिमा। तो जो सिद्धार्थ वृक्ष है उसके मूल भाग में सिद्ध प्रतिमा विराजमान है। जैसे उपवन नामक चौथी भूमि की चारों दिशाओं में 4-4 वन श्रेणी बताई थी, उसी प्रकार यहाँ भी प्रत्येक दिशा में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की 4-4 वन श्रेणियां हैं। प्रत्येक वन श्रेणी के बीच एक एक सिद्धार्थ वृक्ष है। उनमें से मेरु नामक वन के बीच मेरु नामक सिद्धार्थ वृक्ष। अब उस वृक्ष के चारों ओर 3 कोट और प्रत्येक कोट में 4-4 द्वार और फिर 3 कोट के भीतर बीच में सुवर्णमयी 3 पीठ, फिर उनके ऊपर 3 कोस ऊंचा मेरु नाम का सिद्धार्थ वृक्ष। अब अगर मेरु वन है तो मेरु नाम का होगा, पारिजात वन में पारिजात नाम का सिद्धार्थ वृक्ष होगा। ठीक है, तो वो फिर वृक्ष के मूल में तीसरे पीठ के ऊपर प्रत्येक दिशा में माने चारों तरफ सिद्ध भगवान की एक एक प्रतिमा विराजमान है। प्रश्न किया, सिद्ध भगवान की प्रतिमा का आकार कैसा है? देखो, 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष से कुछ कम प्रमाण पर्यंत, क्योंकि सिद्ध भगवान 3.5 हाथ से छोटा जीव सिद्ध नहीं हो सकता और 525 धनुष से ऊंची काया किसी की होती है। वैसे तो उत्कृष्ट 500 धनुष होती है, ठीक है, जैसे अपने आदिनाथ आदि थे उनकी 500 धनुष थी, लेकिन बाहुबली जी की 525 धनुष थी, 525 धनुष। ठीक है, तो सिद्ध भगवान भी जो यहाँ से मुक्ति में जाते हैं सिद्धशिला से ऊपर तनुवात वलय में, शरीर तो यहीं रह जाता है। क्यों नहीं जाना है इसको? हाँ, सिद्धशिला पे जाते हैं तो शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों का आकार जैसे अंतिम जो पुरुषाकार था, सेम उसी आकार के आत्मा के प्रदेश रहते हैं और वो सीधा ऊर्ध्वलोक में जाके विराजमान होते हैं। तो इसलिए सिद्ध भगवान कितने ऊंचे, 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक, इतनी हाइट है सिद्ध भगवान की। तो उसी के अनुरूप अरहंत भगवान के समान मूर्तिक वीतराग ही सिद्ध भगवान जी की प्रतिमा होती है। अब अगर हम अमूर्तिक बनाएं, शरीर से रहित बनाएं, तो आपको दिखेगी नहीं। तो इसलिए प्रतिमा कैसी बनाई? जैसे अरहंत भगवान की है, मूर्तिक बनाई, लेकिन वहां अष्ट प्रार्तिहार्य नहीं होते। अरहंत भगवान की प्रतिमा में अष्ट प्रार्तिहार्य होते, शेष रचना दोनों में समान है। इस वन में रत्नमयी अनेक महल, पर्वत और निर्मल जल से परिपूर्ण बावड़ी है। अन्य 3 वनों में मंदार, पारिजात और संतान वनों में उन नाम वाले सिद्धार्थ वृक्ष हैं, बाकी सब उसी के समान समझना। प्रथम मेरु वन के समान बाकी रचना है। इस प्रकार इस भूमि के 4 अंतरालों में कुल 16 सिद्धार्थ वृक्ष हैं। 16 कैसे हो गए कि एक एक अंतराल में 4-4 प्रकार के वन थे ना, मेरु, मंदार, पारिजात है और संतान, तो 4 वन थे। तो हर एक वन में उस नाम वाला एक सिद्धार्थ वृक्ष था और वो अंतराल भी 4 हैं। तो 4 चौक 16 सिद्धार्थ वृक्ष हो गए और प्रतिमाएं कितनी हो गई? एक एक वृक्ष में 4-4 प्रतिमाएं हैं। 64। हाँ, 16 चौक 64 प्रतिमा होंगी। तीसरे कोट की अभ्यंतर चारों महागलियों के दोनों ओर स्थित
तीसरे कोट की अभ्यंतर चारों महागलियों के, वो जो बड़ी बड़ी महावीथियां थी ना, उन वीथियों के दोनों ओर स्थित 8 नाट्यशालाओं में ज्योतिषी देवियां नृत्य करती हैं। इन नाट्यशालाओं की भित्ति यानी दीवार श्वेत वर्णी स्फटिक मणिमय तथा स्तंभ पीत वर्णी सुवर्णमयी। यह 5 प्रकार के रत्नमयी विविध वर्णी अनेक वृक्ष, क्रीड़ा पर्वत और महल है। इस प्रकार कल्प वृक्ष नामक छठवीं भूमि की संरचना जानी। अब है मंदिर भूमि, ये 7वीं भूमि है। अब चौथी वेदी से आगे और चौथे कोट के पहले बीच में 7वीं भूमि। तो यहाँ जिन मंदिरों की रचना है इसलिए इसको मंदिर भूमि कहते हैं। इसमें भी ऐसी चारों महागलियों के मार्ग को छोड़कर शेष अंतरालों में जिन देव के 3-3 कोस ऊंचे शिखर वाले रत्नमयी मंदिर हैं। 3 कोस यानी कितने धनुष होंगे इसमें कौन बताएगा? एक हाँ जी कोस में बताइए। 2000 होते हैं शायद, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जितना मुझे याद है। बिल्कुल ठीक है। तो बताओ अब कितने धनुष हो गए 3 कोस में? 6000। 6000 6000। वेरी गुड। चलिए तो वहां अनेक रत्नमयी मंदिर हैं, उनमें अनेक देव देवी विद्याधर। विद्याधर पता है आपको कौन होते हैं, क्या होते हैं? बताइए जिसको पता हो। जिनके पास विद्या होती है। हाँ, कौन सी गति के होते हैं वो? मनुष्य गति के ही होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये मनुष्य गति के होते हैं लेकिन विद्याओं के स्वामी होते हैं। इनके रहने का स्थान क्या है? विजयार्थ पर्वत की जो श्रेणियां हैं वहां ये निवास करते हैं। जैसे हनुमान विद्याधर थे, रावण विद्याधर थे, ठीक है ना। तो इनको जन्म से ही कुछ सीता सिद्धियां प्राप्त सीता होती जी हैं। पूछो। सीता जी के घर वाले भी शायद मेरे ख्याल से विद्याधर नहीं, थे ना। नहीं नहीं, सीता जी के घर वाले तो शायद विद्याधर नहीं थे। उनके घर वाले हो गए। वो ऐसा है, भामंडल को ले गए थे ना कोई, विद्याधरों के यहाँ पले थे भामंडल। उनके भाई, सीता के भाई, बचपन में ही जिनका हरण हो गया था, तो वो विद्याधरों के यहाँ पले थे। बाकी ये हनुमान, सुग्रीव ये भी विद्याधर थे, रावण विद्याधर था। ठीक है, बहुत सारी विद्याओं के स्वामी होते हैं। कुछ इन्हें जन्म से ही मिलती हैं, कुछ माता से, कुछ पिता से, और कुछ ये अर्जित करते हैं सीख कर। और चारण मुनि भगवान का गुणगान करते रहते हैं। यानी वहां उन मंदिरों पर देव देवी विद्याधर चारण मुनि भगवान का गुणगान करते रहते हैं। इस मंदिर भूमि की प्रत्येक दिशा में 3-3 कोस ऊंचे लाल वर्णी 9 स्तूप हैं। स्तूप दिखाए थे ना आपको मैंने खंबे जैसे होते हैं, कुतुब मीनार टाइप समझ लो आप। तो 9 स्तूप हैं और प्रत्येक के ऊपर अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य सहित एक एक अरिहंत प्रतिमा जी विराजमान है स्तूप के बिल्कुल ऊपर टॉप पर। उन स्तूपों के अंतराल में दीवाल के स्तंभ समान गोल रूप रत्नमयी 100 तोरण है। माने वो जो स्तूप हैं उन स्तूपों के अंतराल में तोरण है। इस मंदिर भूमि की चारों दिशाओं संबंधी 936 स्तूप हो गए और एक एक के ऊपर एक एक प्रतिमा है, तो 36 जिन प्रतिमा जी। और माने 2 स्तूपों के बीच में 100 तोरण है, तो 9 स्तूपों के बीच में कितने हो गए?
900 हो गए? 900 कैसे होंगे? देखो 9 स्तूप हैं और उन स्तूपों के अंतराल में 800 बनेंगे ना, 100 तोरण है। नहीं 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 नहीं, कुल 800 ही मिला के होंगे। 100, कुल मिला के 100 तोरण है, कुल मिला के 100 तोरण है। ऐसा नहीं कि एक और दूसरे के बीच में 100 तोरण है, कुल 100 तोरण है उनके बीच में। तो इसलिए चारों दिशाओं में 400 तोरण हो गए। अनेक महल, वाटिका, पर्वतों की संरचना है। अब आ जाइए 8वीं भूमि। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में बीच में अनंत भगवान विराजमान होते हैं, इसी में 12 कोठे होते हैं। तो फिर चौथे कोट से 5वीं वेदी के बीच स्थित 8वीं भूमि में, ठीक है, मुनि, कल्पवासिनी देवियां, फिर मनुष्यनी, माने मनुष्यनी में श्राविकाएं भी आ गई और आर्यिका माताएं भी आ गई, ठीक है। फिर ज्योतिषी देवियां, फिर व्यंतर देवियां, फिर भवनवासी देवियां, उसके बाद फिर भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, फिर मनुष्य का कोठा, फिर त्रियंच का कोठा। देखो मनुष्य का कोठा अलग है और मुनियों का कोठा अलग है, ठीक है। इस प्रकार ये 12 सभाएं होने से इसे सभा भूमि कहते हैं। जो 4 महागलियां थी उनके मार्ग को छोड़कर 4 अंतरालों में प्रत्येक दिशा संबंधी 3-3 सभाएं, बताया था आपको डायग्राम। 3-3 सभाएं समझ में आ गई थी आपको? 3 चौक 12 तभी बनेंगी क्योंकि 4 तरफ महामार्ग छोड़ दो तो उनके अंतराल में 3-3 सभाएं होंगी तो 3 चौक 12 सभाएं हो जाएंगी। 7वीं मंदिर भूमि के आगे स्फटिक नामक चौथे कोट के बीच में, जो अंतिम कोट है ना, उसके बिल्कुल बीचों बीच 3 कोस ऊंचा, 4 कोस चौड़ा गोलाकार एक श्री मंडप है। जैसे पांडुक शिला टाइप होता है ना, एक ऊंचा सा आपने जैसे भिगोने को उल्टा करके रख दिया, समझ में आया, वो बन गया पीठ। ऐसे उस 8वीं भूमि है और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक श्री मंडप है, 3 कोस ऊंचा यानी 6000 धनुष ऊंचा गोलाकार श्री मंडप है। अच्छा, जो श्री मंडप है ना, तो उसकी जो बाउंड्री है वो है अंतिम वेदी। 4 कोट और 5 वेदियां थी ना, तो ये अंतिम वेदी जो है ये श्री मंडप की बाउंड्री है। तो श्री मंडप से पहले और चौथे कोट के बाद जो भूमि है उसमें 12 सभाएं हैं। और ये जो हमने कहा था कि भिगोने को उल्टा रख दो यानी ये पीठ हो गया, इसकी जो बाउंड्री है वो अंतिम वेदी वाली दीवार है। अब इस पीठ के ऊपर क्या थी? 3 पीठिकाएं थी। श्री मंडप के ऊपर 3 पीठिकाएं थी। फिर उसके ऊपर गंधकुटी थी। गंधकुटी के ऊपर श्री जी विराजमान होने से इसका ये नाम सार्थक है। श्री जी विराजमान है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा श्री मंडप। श्री मंडप है ना, श्री किसको कहते हैं? माने श्री लक्ष्मी का प्रतीक है और हम भगवान को श्री जी भी कहते हैं कि श्री जी आ गए, है ना। तो जो लक्ष्मी के स्वामी है, अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी हैं, वो श्री जी है। तो इनका ये नाम सार्थक है। इसमें सार्थक नाम वाला एक अशोक वृक्ष है। देखो आपको बताया था ना कि जिस वृक्ष के नीचे इनको केवल ज्ञान होता है, ये वही वृक्ष होता है, कोई अलग से अशोक वृक्ष नहीं होता। अगर वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ तो यहाँ वट वृक्ष ही अशोक वृक्ष कहलाएगा, ठीक है। अशोक इसे किस लिए कहते हैं कि भव्य जीवों के शोकों को हर लेता है। और जो अगर एक वृक्ष के नीचे नहीं हुआ तो?
प्रश्न बढ़िया है कि अगर वृक्ष के नीचे नहीं हुआ तो केवल ज्ञान। ठीक है, ठीक है। अब लॉजिक आपका ठीक है, लेकिन मुख्यपने ऐसा ही होगा कि किसी न किसी वृक्ष के नीचे ही हुआ होगा सबको, क्योंकि जंगल है तो वहां वृक्ष तो होंगे ही होंगे। ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि एक एक जगह से ढाई द्वीप में एक एक जगह से सिद्ध भगवान हुए हैं, तो उसमें तो वो भी आते हैं जो पहले वो होता है आइलैंड, फिर समुद्र होता है, द्वीप, फिर बिल्कुल द्वीप होता है, ठीक फिर है, समुद्र होता है। वो तो उस लेकिन एक एक समुद्र से भी सही गए है, होंगे। वो लेकिन ये सामान्य तीर्थंकर, भगवान है, वेरी गुड, सामान्य थे। ये तीर्थंकर की बात है अभी, वो सामान्य अरहंत है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। अष्ट प्रातिहार्यों सहित तीर्थंकर की ही होती है। क्यों अष्ट प्रातिहार्य? सभी अरहंतों के नहीं होते होंगे या होते हैं? देखो, जो 46 मूल गुण हैं, देखो अष्ट प्रातिहार्य तो सभी अरहंतों के होने चाहिए, सभी अरहंतों के होते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले, वो तो 5 कल्याणक और एक श्रीवत्स वाला एक चिन्ह होता है यहाँ, वो तीर्थंकरों के होता है, चिन्ह तीर्थंकरों के होते हैं, सामान्य अरहंतों के नहीं होते। लेकिन अष्ट प्रातिहार्य तो सभी अरहंतों के होते हैं, और अष्ट प्रातिहार्यों में अशोक वृक्ष भी है। ठीक है, तो मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखना। एक्चुअली ठीक है। मुझे ये वाली बात इसलिए याद है क्योंकि मैंने ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक जगह से कैसे जा सकते हैं, क्योंकि समुद्र हम्म, भी है। तो वो तो ये ठीक उन्होंने है, बोला सब था कि जगह से किसी गए। को फेंक फेंक दिया, किसी पे उपसर्ग हो गया और उन्हें पानी में फेंक दिया, तो वो वहां से हम्म, भी जा सकते बिल्कुल ठीक हैं। है, ठीक है। तो वहां जहां से भी उनको केवल ज्ञान हुआ, लेकिन केवल ज्ञान होते ही उपसर्ग दूर हो जाता है। ठीक है। अब ये जो बात है ना अशोक वृक्ष की, अब वो तो अष्ट प्रातिहार्यों में है, तो ये भी बात ठीक है। अगर मान लो कोई मरुस्थल से गए, कहीं किसी चट्टान से उन्हें केवल ज्ञान हुआ, पानी पे से केवल ज्ञान हुआ, तो वहां तो उनके नीचे वृक्ष नहीं था। ठीक है ना। तो उसमें फिर और विचार करेंगे, पता चलेगा तो बताएंगे फिर आपको। हम्म, तो प्रातिहार्य तो सभी अरहंतों के होते हैं। तो अशोक वृक्ष है जो 1 योजन प्रमाण श्री मंडप के नीचे विराजमान 12 सभा के समस्त जीवों का शोक दूर करता है। उस अशोक वृक्ष संबंधी वज्र, हीरामयी जड़, रत्नमयी पेड़ तना, मरकतमयी मणिमयी हरितवर्णी पत्र यानी पत्ते और लाल पुष्प हैं, माने उस अशोक वृक्ष पे बता रहे हैं। 1 योजन प्रमाण इसकी शाखाएं हैं, श्री मंडप के चारों ओर फैल रही हैं। इस श्री मंडप में मोतियों की माला, रत्न घंटा, धूप घट, विविध रत्नमयी अनेकों रचनाएं अन्य स्थानों से उत्कृष्ट रूप है। चौथे स्फटिक मणि से लेकर भगवान की गंध कुटी के नीचे पहली पीठ पर्यंत एक एक कोस ऊंची और एक एक कोस ऊंची और 750 धनुष चौड़ी स्फटिक मणिमय श्वेत वर्णी 16 वेदियां हैं। देखो 16 वेदियां कैसे, 12 सभाएं लगती है ना, 12 सभाएं लगती हैं, तो ये 16 वेदियां कैसे आ गई? माने जो ऐसा सर्कुलर है ना, उसमें ऐसे टेढ़े टेढ़े बने। महागलियों में भी है ना, वेरी गुड। चारों महागली में भी है ना, 8 पेटी है, दो हाँ दो। बिल्कुल। तो जो महावीथी हैं, तो उनके भी पार्टीशन बनाने हैं। ठीक है। तो 12 और 4 16, इसलिए 16 वेदियां बन जाती है। यानी अपने पार्टीशन कितने हो गए? 12 तो सभाएं हैं और 4 हैं, तो 16 पार्टीशन है, तो उस हिसाब से तो 17 होनी चाहिए। नहीं आया?
अभी कल या परसों ना मैंने एक गोला बनाया था, गोला, फिर उसके बीच में एक गोला बनाया था, फिर उन गोलों को साइडों में ऐसे ऐसे मिला के लकीरें खींची थी ना। मुझे 12 सभाएं दिखानी थी, तो 12 सभाएं दिखानी है, उसके अलावा 4 कोट दिखाने हैं, वो 4 वीथियां दिखानी है। ठीक है, यानी अब 12 की जगह 16 सभाएं बना लो, 12 की जगह आप 16 पार्टीशन कर लो, तो फिर तो 17 वेदियां होनी चाहिए। तो मैं यही तो कह रहा हूं, जैसे 3 सभाएं हो गई, फिर एक महावीथी आ गई, फिर 3 सभाएं हो गई, फिर एक महावीथी आ गई, फिर 3 सभाएं, फिर एक महावीथी। तो इस प्रकार से तो फिर 17 वेदियां होनी चाहिए। इन्होंने कितनी बताई? चलो आगे खुलासा किया है। ये जा रही है इसी में तो 3-3 था, इसमें 3 था, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, एक मिनट, कहाँ लिखा है इसमें? यहाँ पे भी तो लिखा है। देख लो। चलो पढ़ते हैं और आगे इसमें स्पष्ट हो जाएगा। हम्म 16 वेदियां हैं, इनमें से 8 वेदियां तो 4 महागलियों के दोनों ओर हैं, 4 महावीथियां हैं ना, तो हर एक में 2-2 दीवारें हैं साइडों में, तो 2 चौक 8 तो ये हो गई। ठीक है, 8 तो हो गई वेदियां। अब आप समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब अंतरालों के बीच में 2 वेदियां होंगी, तो 3 पार्टीशन तो हो जाएंगे ना। थोड़ा सा दिमाग से सोचना, जो 4 महागलियां हैं, जैसे 2 वेदी यहाँ आ गई, 2 वेदी इधर आ गई, 2 वेदी उधर, 2 वेदी इधर। अब इनके जो अंतराल बचे बीच बीच के, उसके अंतराल के बीच में सिर्फ 2 दीवारें लगानी है। इधर इधर की दीवार तो ऑलरेडी है महावीथियों वाली, बीच में हम 2 दीवार लगाएंगे, तो 1 2 3 पार्टीशन हो जाएंगे ना, तो 3 चौक 12 सभाएं हो जाएंगी। 16 ही तो बैठेगी, तो 2 यही तो तो बता रहा हूँ। महावीथियों की, हाँ ठीक है, 2 हाँ 16 ही ठीक है। बैठेगी। तो ये तुम्हारा कहना ये है कि सभाएं वीथियों में ही हैं। अच्छा, ये कुछ 4 दिन भाई एक और करेक्शन देखो इसमें, ये जो चित्र है ना, आप दोबारा देखना। अब अंत में जाके पहले तो क्या होता था, महावीथियों के बीच में अंतराल बचता था, जो महावीथियां थी ना, उनके बीच में अंतराल बचता था, क्योंकि घेरा बड़ा था। अब लास्ट में आते आते जो लास्ट घेरा है वो छोटा रह गया, तो जो दीवार इधर से महावीथी पूरी जा रही है ना, ये इधर की हो गई, और इसी को टच करते हुए उधर की हो गई, तो अब यहाँ जगह नहीं बचेंगी। वो जो महावीथियों की दीवार है, उसी के बीच में 2 दीवारें और हैं। ये जो महावीथी है ना, लास्ट तक गई है ये, श्री मंडप तक। ठीक है, तो जैसे यहाँ का एरिया पूरा कवर हो गया, अब ये इधर साइड का वो भी कवर हो गया, अब गैप नहीं बचेगा इनके साथ। समझ रहे हो आप, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार टच हो रही है ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो स्पेस था, पहले घेरा बड़ा था, सर्कल बड़ा था, अब ये सर्कल लास्ट आ गया, छोटा हो गया, तो ये दीवार और ये दीवार टच हो गई। फिर इसकी ये दूसरी वेदी, फिर इससे फिर उस वो वाली वेदी की टच है, फिर ऐसे ही है ना 2 वेदियां, फिर ऐसे इधर 2 वेदियां। अब क्या है, ये जो 2 वेदियां हैं, इनके बीच में 2 वेदियां और करो, तो कितने पार्टीशन हो गए, 1 2 3।
3 सभाएं इधर, 3 सभा उधर, 3 सभा इधर, 3 सभा इधर, 3 चौक 12 सभाएं हो गई और कुल वेदियां कितनी बैठ गई? 16। ठीक है, आगे देखो, इसमें स्पष्ट भी कर रहे हैं। अब देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम, हाँ ये लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे भी आ गया स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट होगी। देखो यहाँ लिखा है, इनमें से 8 वेदियां तो 4 महागलियों के दोनों ओर है तथा 8 वेदियां 4 अंतरालों के बीच में है। यहाँ फिर ये 4 अंतरालों के बीच में कह रहे हैं। तो वो दो दो के बीच में दो दो हो गई ना, वो तीन तीन कोठे बन गए, वो हो गए ना अंतराल बीच में। प्रत्येक जो अंतराल में, महावीथियों की ठीक है। महावीथियों की दो है ना, उनके बीच में दो दो हो गई, वो 8 हो गई ना, 8 वो हो गई हाँ, महावीथियों की, 16 हो गई। प्रत्येक अंतराल में 2-2 वेदी होने से प्रत्येक दिशा में 4-4 वेदी हुई। उन 4-4 वेदियों के बीच में 3-3 कोठे हैं, माने 3-3 सभाएं हो गई। इस प्रकार आप समझ गए 4 वेदी कैसे हो गई? 2 तो महावीथी की थी, 2 उसके अंतराल में और हो गई, तो कुल 4 वेदियां हो गई ऐसे एक दिशा में। और इसमें 3 पार्टीशन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चारों दिशा संबंधी 3 चौक 12 कोठे हो गए और 16 वेदियां। बुक, इस बुक में तो कह रहे हैं उसके बीच में, खोलना जरा। देखो भैया, इस विषय में कहीं कोई सूक्ष्म थोड़ी समझने में हमारी चूक हो सकती है, तो उतनी गुंजाइश अपने ज्ञान में रखना, ठीक है ना? अब देखो यहाँ, क्योंकि ना उसका पूरा नाप हमें देखना पड़ेगा, पूरा जब नाप देखेंगे उसके हिसाब से पता चलेगा कि लास्ट में जाके माने वो चारों वेदियां आपस में टच कर रही हैं या उसके बीच में कुछ अंतराल है। ठीक है, तो हम उसमें उसमें एग्जैक्ट बता पाएंगे, क्योंकि भाषा से क्लियर नहीं हो रहा। एक महावीथी के दोनों पार्श्व भागों में एक एक दीवाल है, एक महावीथी की 2 दीवालें हैं। इस प्रकार 4 महावीथियों की 8 दीवालें, एक महावीथी की दीवाल तथा दूसरी महावीथी की दीवाल के अलग अलग हो गई फिर तो, एक महावीथी की दीवार और वो दूसरी महावीथी की दीवार के बीच में 2 दीवालें हैं। तो इस तरह से तो जैसे बाकी जगह अंतराल दिख रहा था, ऐसे यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, फिर भी चलो, उसके वो तो नाप दे रखा है ना। वहाँ अंतराल कम हो गया होगा ना लास्ट में जाकर, लास्ट में हाँ, कम तो हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इस पे कंफ्यूजन है। खत्म नहीं हुआ होगा, थोड़ा रह गया होगा बहुत। हाँ, तो चलो खैर, ये लो, तो यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि अंतराल है। अंतराल मतलब ये जो पहली वेदी इधर पहली वीथी है और ये जो दूसरी वीथी है, इसके बीच में कुछ स्पेस है, उसके बीच में वो रचना है, और होनी भी चाहिए। देखो, एक कॉमन सेंस समझो, रास्ते के बीच में तो कोठे बनाएंगे नहीं, फिर आने वाले कहाँ से आएंगे? वो तो रास्ता है ना मेन महावीथी का, और उसके बीच में बैठा दोगे रास्ते में, तो वास्तु के हिसाब से भी गलत होगा, शोभा को भी प्राप्त नहीं होगा, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता लॉजिकली। क्या हो गया? हाँ, कि 16 दीवारों से 16 स्थान बने, 4 तो महाद्वीप में थे, तो 12 कोठे हो गए। हम्म,
पहले धूलिशाल कोट से लेकर गंधकुटी के द्वार पर्यंत 1 कोस चौड़ी, ठीक है, जो महावीथी है वो 1 कोस चौड़ी है और 23 कोस ऐसे लंबी है। 4 महागलियों के दोनों ओर 8 वेदियां हैं। जो महागली है, एक ये दीवार है ना दोनों ऐसी, तो ये 2 वेदियां, 2 चौक 8 वेदियां। वेदी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? दीवार। वेदी का मतलब मंदिर वाली वेदी मत समझना। भगवान जिस पे स्थापित होते हैं हम उसको कहते हैं ना वेदी, ठीक है। वास्तव में तो वो पीठ है, या अथवा उसको कहें गंधकुटी है। तथा 4 अंतरालों संबंधी, देखो यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं कि उसके जो 4 अंतराल, अंतराल मतलब ये होता है कि उसके जो गैप हैं, एक महामार्ग माने एक महावीथी और दूसरी महावीथी, उसके बीच में जो गैप बचा अंतराल, तो उस अंतराल संबंधी 8 वेदियां, हर एक में 2-2। इस प्रकार 16 वेदियों के बीच में 4 महागलियां और 12 कोठों संबंधी 12 सभाएं हैं। एक एक कोस ऊंची प्रत्येक वेदी के ऊपर 2-2 कोस ऊंचा सुवर्णमयी एक एक स्तंभ है। देखो ये वेदियां जो हैं एक एक कोस ऊंची है और उस एक कोस ऊंची वेदी के ऊपर 2 कोस ऊंचा सोने का एक एक स्तंभ है। इन 16 स्तंभों के ऊपर स्फटिक मणिमय 4 कोस चौड़ा, देखो अब 1 मिनट समझना, जो महावीथी है ना वो 23 कोस जाती है इधर और 23 कोस उधर वाली भी जाती है, तो 23-23 46 कोस, और बीच में 4 कोस चौड़ा क्या बताया इन्होंने? श्रीमंडप। तो 46 और 4 50 कोस हो गया। अब 50 कोस को योजन में कन्वर्ट करो। 2 कोस है कि 4 कोस है? हमने बताया था एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 48 कोस में बनते हैं 12 योजन, और जो समोशरण का विस्तार है वो 12 योजन होता है। अब ये 2 कोस कौन से बढ़ रहे हैं ये देखो, एक एक कोस ऊंची प्रत्येक वेदी के ऊपर 2-2 कोस ऊंचा सुवर्णमयी एक एक स्तंभ है। इन 16 स्तंभों के ऊपर स्फटिक मणिमय 4 कोस चौड़ा गोलाकार एक श्री मंडप स्थित है। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि भिगोना रखो, अब वो भिगोना नहीं रखना आपने क्या करना, उस पर पिलर खड़े किए, जैसे ऐसे 16 दीवारें हैं ना, ऐसे ऐसे गोल में, ये जो 16 दीवारें हैं हर एक दीवार के ऊपर एक एक पिलर है, पिलर, और उस पिलर के ऊपर फिर कवर है। माने भिगोना तो बना, मैंने उल्टी पतीली टाइप ही बन गया ना, लेकिन एक ऐसा बन गया जैसे शेड डाला हो, जैसे उस मंडप होता है ना शादी ब्याह का, उसी तरह जैसे पिलर खड़े किए और उसके ऊपर टेबल ऐसे की ढका तरह। है। हाँ टेबल की तरह, ठीक है, ये श्री मंडप है। और श्री मंडप कितना कह रहे हैं? इन 16 स्तंभों के ऊपर स्फटिक मणिमय 4 कोस चौड़ा गोलाकार एक श्री मंडप स्थित है। उसके नीचे भगवान की गंधकुटी के सम्मुख, उसके नीचे कह रहे हैं, ठीक है, उसके नीचे भगवान की गंधकुटी के सम्मुख चारों ओर प्रदक्षिणा रूप में 12 सभाएं हैं। अभी देखो कल तक तो हम ये समझ रहे थे कि वो श्री मंडप के ऊपर गंधकुटी है, पीछे आया भी था शायद इसमें,